भगवान विष्णु के वेद वर्णित स्वरूप का ध्यान क्या है? वेदों में भगवान के अनेक प्रकार के ध्यान हैं। आप कहेंगे कि वेद तो निराकार का प्रतिपादन करता है। ऐसा नहीं, वेद निराकार साकार दोनों का ही प्रतिपादन करता है। वेद में अधूरा ज्ञान नहीं है, वेद में पूरा ज्ञान। वेद का अर्थ है, विद कहते हैं ज्ञान को, नॉलेज को, और जिसको विद है उसको कहेंगे विद्वान। बुद्धि है तो बुद्धिमान, धन है तो धनवान, और विद है तो विद्वान। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। आप कहेंगे वेद में साकार की कहां चर्चा है? वहां तो लिखा हुआ है कि भगवान की प्रतिमा नहीं होती वेद में। तो इसका अर्थ है कि वहां जो प्रतिमा है, प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं होता। प्रतिमा का अर्थ क्या होता जानते हो? टू कॉपी। इंग्लिश में कहेंगे कॉपी, माने भगवान जैसा दूसरा नहीं। कहते हैं व्यक्ति अप्रतिम है। अप्रतिम का मतलब इस जैसा दूसरा नहीं है। तो यहां प्रतिम का मतलब होता है इस जैसा दूसरा नहीं। तो प्रतिमा, प्रतिमा भगवान, वेद ने कहा भगवान की नास्ति प्रतिमा, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं होती। प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं होता, कोई चित्र नहीं होता। प्रतिमा का अर्थ होता है कि भगवान जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये उसका अर्थ है। आप अभी शब्द को देख सकते हैं, यदि विश्वास नहीं गूगल में सर्च करें और देखें वहां प्रतिमा का अर्थ क्या है। तो प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं होता, प्रतिमा का अर्थ होता है जिसकी प्रतिमा नहीं, अर्थात जिस जैसा दूसरा नहीं है, उसको अप्रतिम कहते हैं, अर्थात प्रतिमा रहित। और प्रतीक अर्थ क्या होता है? दूसरा एक। तो प्रतिमा का अर्थ होता है उस जैसा दूसरा नहीं है। देखो मनु ने क्या वरदान मांगा था भगवान राम से? चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आपके समान। भगवान ने कहा मेरे समान कोई दूसरा नहीं, मैं कौन हूं? यदि मेरे समान कोई दूसरा, उसका क्या कहेंगे? वो मेरी प्रतिमा है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं अप्रतिम हूं, अर्थात मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। फिर हम मूर्ति को प्रतिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान के समान है, अर्थात जैसे भगवान का मोर मुकुट वैसी, यहां मोर मुकुट, जैसे भगवान बंसी बजाते हैं वैसे हमने मूर्ति की बंसी वैसी। तो भगवान की कुछ नकल कहेंगे। एक होती है, ये लिखा हुआ है, एक होती है टू कॉपी, नकल करते हैं ना, नकल, उसको कहेंगे नकल। तो ये मूर्ति क्या है जिसको हम प्रतिमा कहते हैं? ये भगवान की नकल है, इसलिए हम इसको प्रतिमा फिर क्यों कहते हैं? प्रति का अर्थ भी होता है उसी का, जैसे कहते हैं एक प्रति, दो प्रति, तीन प्रति, चार प्रति। तो ये भगवान की प्रतिमा। तो प्रतिमा का अर्थ हम मूर्ति को इसलिए प्रतिमा कहते हैं कि भगवान जैसी है, जबकि भगवान जैसी नहीं। ये जड़ है, वो चेतन है, लेकिन आराधना के लिए कुछ कहा जाए। जैसे हम कहते हैं ये मेरी फोटो है, या कहते हैं मेरी प्रतिमा है, तो ऐसी ये भगवान की प्रतिमा है। तो वेद ने जो कहा कि भगवान की प्रतिमा नहीं होती, उसका सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान के समान कोई दूसरा नहीं होता, ये उसका अर्थ है। तो कहा कि वेद में वर्णित, मैं बताऊं, देखो वेद में लिखा है ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपातः स भूमि गुंग सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम। ये क्या है? ये वेद की वाणी है। और इसमें क्या कहा भगवान को? सहस्र शीर्षा, भगवान के हजारों सिर हैं। तो सिर हैं तभी तो निराकार का सिर होगा क्या? ओम सहस्र सिर का सहस्र पुरखा, भगवान सहस्र सिर वाले हैं। सहस्र सिर का पुर का, सहस्राक्षः, हजारों नेत्र हैं। देखा ना विराट रूप? विराट रूप निराकार है कि साकार है? गीता में जो विराट रूप है वहां हजारों नेत्र हैं, हजारों सिर हैं। तो ये साकार है कि निराकार विराट? तो वेद में साकार का वर्णन है कि नहीं? ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्त्रपाद,
उनके हजारों चरण हैं, तो निराकार का चरण होगा क्या? ये विराट रूप का वर्णन है, विराट रूप साकार है। ओम सहस्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्ष सहस्रपात, तो वही हृदय में भी है। सभूमि गुण, वो इस सिर के अंदर है। त्यतिष्ठ दशांगुलम, 10 अंगुल में स्थित है, अर्थात हृदय में इतने में। वो इतना बड़ा परमात्मा विराट, वही विराट परमात्मा 10 उंगल में भी हृदय में विराजमान। 10 उंगल का हृदय होता है, तो वहां भी वो विराजमान है। तो ये वेदवाणी है। आपने कहा वेद में कहाँ लिखा है, तो मैंने बताया वेद में साकार भगवान की चर्चा है। नास्ति प्रतिमा, जो का उसका अर्थ था कि भगवान के समान कोई दूसरा नहीं है। अब मनु ने कहा था भगवान राम से कि चाहिए तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा, प्रभु आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे समान कोई है ही नहीं, इसका मतलब मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। तो कहाँ भगवान, तो भगवान ने कहा मेरी प्रतिमा ने, था मेरे समान दूसरा नहीं हो सकता, मेरे समान केवल मैं हूँ, मेरे समान दूसरा नहीं। तो भगवान क्या हो गए? अप्रतिम। अप्रतिम का मतलब उनके समान, जिनके समान दूसरा ना हो उस व्यक्ति को कहेंगे अप्रतिम। अप्रतिम ही प्रतिमा, अप्रतिम अर्थात जिसकी मूर्ति नहीं बनती, अर्थात जिस समान दूसरा कोई नहीं होता। फोटोकॉपी कहते हैं।